अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GD110S के ऊपर। शुड यू बाय सुजुकी GD110S इन 2022? 2022 के अंदर आपको GD110S परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस बाइक के अंदर क्या क्या आपको अच्छाइयाँ मिलती हैं, क्या क्या इसकी खामी है? आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस बाइक के बारे में। और उसके साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस बाइक को आपको परचेस करना चाहिए, यूज़ में परचेज़ करें या न्यू परचेज़ करें, दोनों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बाइक के फीचर्स के साथ। तो फीचर्स में सबसे पहले आप मीटर देख लें। इस बाइक का जो मीटर है उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, गियर इंडिकेटर मिल रहा है और उसके साथ साथ इस बाइक के स्पीडोमीटर के अंदर आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगी, इंडिकेटर की, न्यूट्रल लाइट की और ट्रिप मीटर इसके अंदर इंस्टॉल मिलेगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है इसके मीटर के अंदर। उसके साथ साथ अगर असेंबलीज की बात कर लें तो असेंबलीज में इस बाइक के अंदर राइट साइड के ऊपर किल स्विच और इसके अलावा सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन आपको मिल रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इस बाइक के अंदर डिपर इंस्टॉल मिल रहा है। और अगर हम असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज वाइज फीचर्स आपको पूरे मिल रहे हैं, लेकिन मीटर के अंदर आपको कुछ फीचर्स नहीं मिल रहे, जिसमें RPM मीटर आ जाता है और उसके अलावा और 2-3 फीचर्स आ जाते हैं। तो अब अगर हम फ्रंट की तरफ आ जाएं तो फ्रंट से अगर आप इस बाइक की हेडलाइट देखें तो हेडलाइट इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब इंस्टॉल मिल रहा है और इसकी जो नाइट में इसकी थ्रो है वो बहुत अच्छी है। इसकी हेडलाइट के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। और उसके साथ साथ अगर हम दोनों टायर्स की बात कर रहे हैं तो बाइक के जो दोनों टायर्स हैं वो अच्छे बनाए गए हैं। जिस तरह का बाइक है उस हिसाब से जो इसके टायर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग वाइज इस बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं। इस बाइक की ड्रम ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इस बाइक को मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है और ब्रेक्स इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त हैं। अब हम अगर आ जाएँ इस बाइक के इंजन की तरफ, तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइक का इंजन है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है। बैलेंसर शाफ्ट का ये फ़ायदा है कि आपको वाइब्रेशंस का नाम मिलता ही नहीं है इस बाइक के अंदर जब तक आप 70 क्रॉस नहीं करते। 70 की स्पीड जब आप क्रॉस करेंगे तब आपको कुछ वाइब्रेशंस मिलेंगी, उससे पहले ना होने के बराबर वाइब्रेशंस है इस बाइक के अंदर। इसके अलावा अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो मिनिमम 45 किलोमीटर पर लीटर आपको ईजिली मिल जाती है इस बाइक के अंदर एवरेज। मैक्सिमम लोगों ने 50 तक, 52 तक भी अचीव की हुई है इसके अंदर एवरेज, लेकिन जो मोस्टली यूज़र्स को एवरेज मिल रही है वो 45 किलोमीटर पर लीटर तक है। और कंपनी क्लेम भी एवरेज इतनी ही है। अब बेसिकली डिपेंड करता है कि आप एवरेज निकालते वक्त बाइक को किस तरह चलाते हैं और उसके साथ साथ मेंटेन किस तरह रखते हैं बाइक को। अगर बाइक की स्पीड को आप मेंटेन रखें 40 से 60 के दरमियान, अगर आप बाइक की स्पीड मेंटेन रखें और उसके साथ साथ आप बाइक की जो मेंटेनेंस है उस पर प्रॉपर ध्यान दें, टाइमली इसका ऑयल चेंज, टाइमली एयर फिल्टर चेंज, टाइमली इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाएं, तो बाइक आपको आउट क्लास सर्विस देगा, 50 तक एवरेज ईजिली दे देगा। लेकिन हम लोगों से स्लो चलता नहीं है बाइक, तो इसी वजह से एवरेज फिर उस तरह की नहीं मिलती जितनी कहती है कंपनी। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात कर लें तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत अच्छी सीट है इस बाइक की। इस बाइक की जेन्युइन सीट बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है और पैसेंजर के लिए भी, राइडर के लिए भी, दोनों के लिए आपको जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। इस तरह की सीट नहीं है जिस तरह की आपको वाइबियर की मिल रही है। वो भी सीट कंफर्टेबल है, लेकिन लेडीज़ जब उसके ऊपर बैठ रही होती हैं तो लेडीज़ को इशू होता है उसके ऊपर बैठने में, क्योंकि उसकी सीट का डिज़ाइन इस तरह का किया गया है कि जो हम जैसे राइडर्स हैं उनके लिए है वो सीट, जो लेडीज़ हैं वो उस पर नहीं बैठ सकती प्रॉपर। लेकिन GD110S के ऊपर लेडीज़ को कोई इशू नहीं होता क्योंकि इसकी सीट का कर्व इतना ज़्यादा नहीं है। और उसके अलावा इसकी सीट को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि ये एक फैमिली यूज़र बाइक हो। उसके अलावा अगर इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए, बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और उसके साथ साथ अगर इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात कर लें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, पार्ट्स इसके अवेलेबल होते हैं, पार्ट्स का इशू नहीं है, मिल जाते हैं हमको पार्ट्स। लेकिन कॉस्ट की जहाँ बात आती है तो आप जब इस बाइक को परचेज़ कर रहे हैं तो ये सोच के परचेज़ करें कि आप एक छोटी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब इस बाइक के पार्ट्स को चेंज करवाने की बात आती है तो उस वक्त पता लगता है कि काफ़ी कॉस्टली है। इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, क्योंकि इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते, इसी वजह से इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। और
उसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात भी करें तो इसके पार्ट्स की कॉस्ट की वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले, और अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं बाइक मीनिया के ऊपर। इसके बाद अगर इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लें तो कंफर्ट लेवल वाइज मैं इस बाइक को 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको सीट बहुत अच्छी मिल रही है, इसके अंदर आपको शॉक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उसके साथ साथ जो इंजन है वो वाइब्रेशन लेस इंजन है, जिसकी वजह से कंफर्ट में आपको इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन है उसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम है 70 से पहले तक। 70 के बाद आपको कुछ फील होती हैं वाइब्रेशंस, 70 से पहले तक तो आपको ना होने के बराबर वाइब्रेशंस इसके अंदर मिलती हैं। उसके अलावा इसके इंजन के अंदर आपको जो कार्बोरेटर है वो भी सिंपल कार्बोरेटर नहीं मिल रहा, इसके जो अंदर आपको कार्बोरेटर मिल रहा है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल एवरेज जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो अगर आप मेंटेनेंस करवाना चाहें इस बाइक की, आपको सुजुकी के मैकेनिक्स बहुत सारे मिल जाएंगे। सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको हर जगह पे ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, बड़े शहरों में तो, छोटे शहरों का मैं कुछ नहीं कह सकता, बड़े शहरों में आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे इसके सुजुकी के जो सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं वो ईजिली मिल जाते हैं, तो आपको मैकेनिक्स का इशू नहीं होता इसके अंदर। उसके अलावा अगर इस बाइक के प्राइस की बात करें तो सबसे मेन चीज़ आती है प्राइस। इस बाइक की आपको जो अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,99,000 रुपये, 1,99,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है। अब अगर हम बात करें कि आपको ये बाइक न्यू परचेज़ करना चाहिए या न्यू यूज़ में परचेज़ करना चाहिए, तो ये सारी बात आप पे डिपेंड करती है कि आप इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इसको न्यू अफोर्ड कर सकते हैं तो न्यू परचेज़ कर लें, अगर आप न्यू अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूज़ में परचेज़ कर लें। यूज़ में आपको ये बाइक 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान इजीली मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख से नीचे जाएं तो 1 लाख से नीचे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर वो सुजुकी GD110S नहीं होगा, वो सुजुकी GD110 सिंपल वर्जन होगा जो अब बंद हो चुका है, जो अब सुजुकी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। आपको वो वाला वर्जन इसका मिल जाएगा 1 लाख से कम में, 1 लाख से ऊपर में आपको GD110S ईजिली मिल जाएगा। सो गाइस, इसके बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको बहुत बता दी हैं। अब इसकी ज़रा बुरी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। बुरी चीज़ें तो नहीं, बुरी चीज़ ही कहूँगा मैं। इस बाइक के अंदर जो आपको एक इशू मिलता है वो हर बंदे को फेस करना पड़ता है जो भी GD110S लेता है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बाइक खड्डों में काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस बाइक के अंदर ये इशू हर बंदे को आता है, जो भी बंदा इस बाइक को परचेज़ करता है उसको ये इशू फील हो रहा है कि जब भी हम बाइक को किसी भी खड्डे से गुजारें वो खड्डे में लगता है, जहाँ पर नहीं लगना चाहिए वहाँ पर लगता है। अब उसकी वजह यही है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक की वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बाइक नीचे से लगता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस कम करने से आपको रोड ग्रिप में तो थोड़ा सा अच्छाई मिलती है, रोड ग्रिप आपको थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, लेकिन जो बाइक है वो नीचे से लगता है। अब एक तो ये इरिटेटिंग भी होता है, और उसके साथ साथ जिस जगह से बाइक नीचे लग रहा है वो जगह डैमेज भी हो जाती है। तो ये इशू है पाकिस्तानी रोड्स का। आप सबको पता है कि पाकिस्तानी रोड्स किस तरह की हैं। मोस्टली तो पाकिस्तानी रोड्स पे खड्डे होते हैं, और हम लोगों ने गलियों में भी बाइक को लेके जाना होता है, तो गलियों की हालत, किसी की हालत अच्छी होती है, किसी की बहुत ही फारिग होती है। तो इस वजह से इस बाइक के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो यही है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने का। और एक और चीज़ भी है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप एक CD70 शिफ्ट करें GD के ऊपर तो चलाने में तो आपको इशू नहीं होने वाला, लेकिन जब पार्ट्स चेंज करने की बारी आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पार्ट्स जो हैं वो कितने महंगे हैं। आपको ऑलमोस्ट फील होने लग जाएगा कि मेरे पास एक गाड़ी है। सो गाइस, ये इसके फ्लॉ थे और जो मैंने अच्छाइयाँ थी वो आपको पहले बता दी। सो बाइकर्स, ये थे मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को UM ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।